मेरा नाम है डॉक्टर अनीता आरू नज़ीम और मैं एक डेवलपमेंटल और सोशल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मेरी 2 साल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बतौर ट्रेनिंग भी हुई, एक्सपीरियंस भी है और मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेसेस से रिलेटेड इश्यूज़ मेरे दिल के बहुत ही करीब हैं और आज इन्हीं के बारे में मैं आपसे कुछ डिस्कशन करना चाहती हूँ। एक तो पहली बात ये कि हमारे मुआशरे में मेंटल डिसऑर्डर्स को, मेंटल इलनेसेस को ना तो समझा जाता है और ना ही इनके ऊपर कोई डिस्कशन की जाती है। इनफैक्ट अगर किसी छोटे बच्चे के पेरेंट्स को ये बताया जाए कि आपके बच्चे को कोई इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है या कुछ कमी है उनके अंदर साइकोलॉजिकली, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो डिनायल में रहते हैं। इसी तरह जहाँ बाकी कल्चर्स में आप सोशल गैदरिंग्स में देखेंगे कि पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या मेंटल डिसऑर्डर्स इंक्लूडेड हैं, हमारे कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। तो पहली बात तो ये कि देयर इज़ अ लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस एंड एजुकेशन अराउंड द टॉपिक। और दूसरी बात ये है कि ये चीज़ें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तब बन जाती हैं जब इस स्पेशल ग्रुप में से किसी को कन्विक्ट किया जाता है किसी क्राइम के लिए। एंड द स्पेशल सेट ऑफ क्राइम दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे इज़ ब्लास्फेमी लॉज। पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज के नाम से जो सेट ऑफ लॉज हैं, जिनसे मेरा ख्याल हर कोई वाकिफ़ है, सो आई डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दोज। इनफैक्ट बट अगर ये कहा जाए कि बच्चा बच्चा भी ब्लास्फेमी लॉज के बारे में जानता है तो दैट वुडंट बी रॉन्ग। तो अब एक बात तो ये सोचने की है कि विलफुल इज़ अ वर्ड दैट हैज़ बीन यूज्ड विद इन द लॉ, और साथ ही एक और वर्ड है इंटेंशन। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर समवन जिसको ब्लास्फेमी लॉ के लिए चार्ज किया जाए। अनफॉर्चुनेटली इफ़ देयर इज़ समबडी हु हैज़ अ मेंटल डिसऑर्डर, उसमें इंटेंट को या उनकी क्या नीयत थी, उनकी क्या इंटेंशन थी, ये इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर उनकी नीयत नहीं थी ऑफेंड करने की और उनसे ऐसा कोई एक्ट हो गया है, डज़ दैट स्टिल क्लासिफाई एज ब्लास्फेमी लॉ? दैट्स द क्वेश्चन आई वांट टू रेज़ टुडे। और जहाँ बात हो रही है, अगर आप में से कोई लोगों को शायद आइडिया हो, एक डिसऑर्डर होता है स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ लोगों को अक्सर आवाज़ें सुनाई देती हैं, कुछ नज़र आता है, एंड दे मे फील दैट दे आर अ सुप्रीम बीइंग। तो क्या वो ब्लास्फेमी में कंसिडर होना होना चाहिए या होता है? बाय लॉ प्रोबेबली येस, बट देन व्हेन यू आर लुकिंग एट इंटेंट, तो उनकी इंटेंशन तो किसी को हर्ट करना नहीं है, बट दे आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर। हमारे कल्चर में ऐसा होता है कि इस चीज़ को, बल्कि बाय लॉ भी इस चीज़ को इतना रिगार्ड नहीं किया जाता बंदे की मेंटल स्टेट क्या है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज हियर इज़ दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन इन एनी केस व्हेन अ ब्लास्फेमी केस इज़ रिपोर्टेड शुड बी कि उस पर्सन का जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो और थॉरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो। क्यों? क्योंकि जैसे हाल ही में कराची में जो खातून थी उनके बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो, शी वाज़ फाउंड बर्निंग सम पेजेस ऑफ द होली कुरान और दूसरे हाथ में नाइफ थी। शी वाज़ गोइंग ऑन एन ओपन रोड। अब सोचने की बात है, जहाँ हम कह रहे हैं कि बच्चा बच्चा ब्लास्फेमी लॉ से अवेयर है, कोई इस तरह की हरकत जानबूझ के इन देयर करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड क्यों करेगा? इट्स लाइक कॉलिंग डेथ अपॉन योरसेल्फ, क्योंकि सबको पता है कि इसकी फॉर ब्लास्फेमी चार्जेस आपको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो डेथ के चार्जेस होते हैं। सो द कॉन्सिक्वेंसेज आर रियली ड्रास्टिक। तो ऐसा जानते बूझते हुए समबडी हु इज़ इन देयर करेक्ट सेंसेस वो इस तरह के एक्शंस क्यों करेंगे? हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, फ़ेब्रुअरी की बात है, मियाँ चन्नू में ऐसा एक इंसिडेंट हुआ एंड इट वाज़ एस्टैब्लिश्ड दैट द पर्सन इज़ नॉट मेंटली फिट। लेकिन क्या हुआ था? मॉब्स दे लॉस्ट देयर टेम्पर, वो फ्यूरियस हो गए। उन्होंने जो भी बात सुनी, कही, जो भी उनकी अपनी आइडियोलॉजीज़ थी, अपनी तरफ से अपनी रिलीजन को प्रोटेक्ट कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, उन दे एक्चुअली किल्ड द पर्सन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट ना सिर्फ प्रोसीजर में ये एक चीज़ होनी चाहिए कि जब ब्लास्फेमी रिपोर्ट हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि उस पर्सन की साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, बट एट द सेम टाइम पीपल, द जनरल पब्लिक ऑल्सो नीड्स टू बी अवेयर कि अगर आपने एकदम से बस सुन लिया है द की वर्ड तौहीन रसालत, तो आप इस तरह से रिएक्ट ना करें। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि मे बी दैट पर्सन is suffering from a psychological disorder. Maybe they didn't mean to offend anyone or they didn't want to hurt anyone, but it just happened. और शायद हम इससे कुछ जाने बचा सकें. So I think education and awareness are the key terms here. Now it has been brought to my attention कि कुछ cases में psychological assessments होती हैं. But what I'm trying to advocate here is that every case that is reported उसमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगले बंदे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स थॉरो की जाए। इसमें एक और चीज़ भी ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट्स ट्रेन होते हैं, दे आर नॉट पर्टिकुलरली ट्रेन्ड
to assess in this setting, and particularly for blasphemy law. So as an academic who has worked in this country, میں یہ بھی suggest کرنا چاہوں گی کہ clinicians کی, mental health clinicians کی training میں بھی یہ چیز as an important aspect include کی جائے, so that they are able to deal with these situations in an appropriate manner. So I think that's my key message for today, that education and awareness regarding mental illnesses is just of utmost importance, and it is important for people to have a discussion around these topics, کیونکہ جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے, people will not truly understand these topics, and then our nation will perish because of lack of knowledge, and we can't really afford that.